नमस्कार, जय श्री राम। मैं एक नई वीडियो डालने के लिए जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा की आराधना भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर में ध्यान करना चाहिए और हर श्वास पे परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। ये हमें मनुष्य योनि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली हुई है। तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर की आराधना करे, भक्ति करे और उसका नाम का सुमरन करे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम का नाम मनुष्य को अपने जीवन काल में रटता रहना चाहिए। यही मोक्ष का रास्ता है। इससे ही मनुष्य का मोक्ष होता है। पूछिए भैया, प्रश्न पूछिए। क्या समय मनुष्य को तुला पर तोलता है? हाँ, मनुष्य को समय तुला पर तोलता है। इसी बात के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही है महाभारत काल की, कि जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए और वो वहां से 5 पुत्र द्रौपदी के मारने के बाद वहां से भाग लिया और उसके पीछा करते करते पांडव भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। तो जब भागते भागते उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उसके बदले में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। तभी वेद व्यास जी आए और कहने लगे, ये तो विनाशकारी अस्त्र है, इसे लौटाओ, नहीं तो प्रकृति का विनाश हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापिस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापिस करना नहीं जानता था और उसने कहा कि मैं इसे वापिस नहीं कर सकता। और उसका जो रुख था वो उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, जिसमें राजा परीक्षित पल रहे थे। और उत्तरा जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे माधव, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप में गर्भ में जाते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और कुछ दिनों बाद वह एक शिशु को जन्म देती है, जिसका नाम राजा परीक्षित रखा जाता है। वो समय की धाराओं पर बड़ा होने लगता है, जवान होने लगता है और पांडवों को भी लगभग राज्य करते करते 22 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तब पांडवों को सूचना मिलती है कि कल युग का आगमन होने वाला है, यानी कि द्वापर युग की समाप्ति होने वाली है और कल युग का आगमन होने वाला है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कल युग में अपना जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। उन्होंने राजा परीक्षित को पूरा राज्य देकर राज तिलक कर वे उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर चले गए, साथ में द्रौपदी, 5 पांडव। राजा परीक्षित बहुत धार्मिक राजा था, गरीबों पर दया करने वाला, असहायों की सहायता करने वाला। उसका राज्य अच्छी तरीके से फल फूल रहा था, उसकी कृषि अच्छी उपज दे रही थी, उसके बाग बगीचे फल फूल आदि से लदे हुए थे और उसके यहाँ वर्षा भी जो है सामान्य स्थिति में होती थी और ताल तलैया सब पानी से लपालप भरी हुई थी, जिनमें कमल दल खिले हुए थे। उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। वह ऐसा धार्मिक राजा जो प्रजा को अपनी संतान की तरह पालन पोषण करता था। उसके राज्य में कहीं भी
उसके राज्य में कहीं भी दुख लेस मात्र भी नहीं था। वो सुखों के सागर में गोते लगा रहा था। उसकी प्रजा हर तरीके से सुखी और आनंदमय थी। तभी एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और जब वह शिकार खेल रहा था तो देखता क्या है कि एक काला कुलूटा व्यक्ति जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और बड़े बड़े लाल आंखें हैं, वह एक चंडाल की तरह व्यतीत पड़ता था, मानो कोई चंडाल खड़ा है। तो तभी राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो और मेरे राज्य में कैसे आए? कहने लगा, वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सम्राट परीक्षित, मैं कलयुग हूं, द्वापर का अंत हो चुका है, मेरा आगमन हुआ है, मैं कलयुग हूं, मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं अनाचार अपने राज्य में नहीं फैलाना चाहता, मैं अपनी प्रजा को कष्ट देना नहीं चाहता। तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और वरना मैं तुम्हें अपने तीरों से मार दूंगा अगर तुम अपनी हट पर बने रहे। तभी कलयुग हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो काल का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। द्वापर युग के बाद मेरा आना तो निश्चित ही है। अगर आप ऐसा ही चाहते हो कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस चीज को देखने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे। और वह विनय करता है कि मैं याचक बनकर आपके द्वार पर आया हूं और मुझे कुछ स्थान रहने के लिए दे दो और मैं उन्हीं स्थानों में अपना काम चला लूंगा। जब वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा तो परीक्षित ने कहा कि मैं आपको 4 स्थान देता हूं जिसमें तुम वास कर सकते हो। एक, जहां जुआ खेलता हो वहां वास कर सकते हो। जहां जो है स्त्री प्रसंग होता हो वहां वास कर सकते हो। जहां मदिरापान होता हो वहां वास कर सकते हो। और जहां जो है हिंसा होती हो वहां वास कर सकते हो। मैं आपको 4 स्थान देता हूं, इन जगह आप वास कर सकते हो। तभी कलयुग कहते हैं कि महाराज, ये तो स्थान सीमित है, ये तो अपवित्र स्थान है, एक मुझे अच्छा स्थान भी दीजिए। ये 4 तो आपने अपनी मर्जी से दे दिए, लेकिन एक मुझे अच्छा स्थान भी दीजिए। तभी राजा परीक्षित कहते हैं कि सोने में रज्ज का वास है, मैं एक स्थान आपको सोने में भी देता हूं। इतना कहते ही कलयुग राजा के मुकुट में जो सोने का मुकुट पहनाया था उसमें प्रवेश कर जाता है और राजा की बुद्धि को मलिन कर देता है। राजा जंगल में शिकार खेल रहा था, उसके सैनिक भी भाग जाते हैं इधर उधर और वो अकेला रह जाता है। वो भूख प्यास से व्याकुल अधीर हुआ जंगल से बाहर निकलता है तो एक आश्रम दिखाई देता है जो समीक ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम में जाकर कहता है कि मुझे जल दीजिए, मुझे पानी, मुझे जो है खाना दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यासा हूं। वो ऋषि समाधि में बैठा हुआ था, उसने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। राजा बार बार कहता रहा कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और मुझे बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन वह तिल मात्र भी नहीं हिला। बार बार कहने से राजा क्रोधित हो जाता है। तभी कलयुग कहता है कि ये कोई पाखंडी ऋषि है, ये एक सम्राट की आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहा है, ये तुम्हें भ्रमित कर रहा है, ये ऋषि तुम्हें भ्रमित कर रहा है, इसे मृत्यु दंड दो। तभी राजा धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति था,
और धर्म को अच्छी तरीके जानना चाहता था, तो उसने अपना मन रोका, कहने लगा मैं ऐसा धर्म नहीं कर सकता। तभी देखता है कि एक सरफ मरा हुआ, मृतक सरफ पड़ा हुआ है। तभी तरकस से तीर निकालता है और उस मृतक सरफ को उस ऋषि के गले में डाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी आश्रम के जो शिष्य थे वो दौड़ते उसके पुत्र के पास जाते हैं, जो नदी में स्नान कर रहा था, और कहते हैं, वो शिष्य बोलते हैं कि तेरे पिता के गले में किसी राजा ने मृतक सर्प डाल दिया है। वो क्रोध से लाल हो जाता है। वो बहुत तेजस्वी बालक था, वह योग से परिपूर्णता है, और वह क्रोध से लाल हो जाता है और अपनी अंजलि में जल भरकर वह राजा को श्राप देता है कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में ये मृतक सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आगे उसे डस लेगा और जल नदी में छोड़ देता है। और स्नान करने के बाद आश्रम में आता है, और जब आश्रम में आता है तो सारा वृतांत अपने पिता को बताता है। वो योग के द्वारा देखता है कि ये तो राजा परीक्षित है और कलयुग के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। उसने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? बिना सोचे समझे एक राजा को तुमने श्राप दे दिया, तुमने विचार भी नहीं किया वो कौन राजा था, कहाँ का रहने वाला था, और तुमने तो ये बहुत बड़ा पाप कर दिया। श्राप तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। और वह कहने लगा कि उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाग आकर डस लेगा। तभी समीक ऋषि हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं और रात के 9 बज रहे थे। राजा आराम कर रहा था, थका हुआ था और वह आराम कर रहा था। तभी वह द्वार पर जाता है और द्वारपालों से कहता है कि मुझे राजा परीक्षित से मिलना है। द्वारपाल कहते हैं कि महाराज तो जो है आराम कर रहे हैं, वो तो किसी से नहीं मिल सकते। कहना नहीं, अगर मैं नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे अभी मिलना है। तभी द्वारपाल कहते हैं कि समीक ऋषि आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा कहता है कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। जब राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और उसका सात्विक जागने लगा। कहने लगा, मुझे तो उससे माफी मांगनी है, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि एक ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। ये चर्चा चली रही थी जब समीक ऋषि आ गया और कहने लगा, और तभी राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चरण स्पर्श किए और चरण धोए और ऋषि को ऊंचे आसन पर बिठा। और उसके बाद ऋषि कहने लगा कि ये तुम्हारे सोने का समय नहीं है, ये तो तुम्हारे जागने का समय है। राजा तुम जागो, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आके डस लेगा। अभी से अपने मोक्ष का उपाय करो, मुक्ति का उपाय करो, ये सोने का समय नहीं, अभी जाओ। और इतना कहकर ऋषि तो अपने आश्रम में लौट आया और राजा अपने कुल गुरु के पास गया और कहने लगा कि मेरे पास तो समय नहीं, 7 दिन का समय है, मुझे मोक्ष का रास्ता बताइए जिससे मैं जो है मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए और मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तभी कुल गुरु कहने लगे कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये काम तो सुखदेव महाराज जी कर सकते हैं जिनकी आयु केवल 12 वर्ष है। आप शुक्रताल की तरफ प्रस्थान कीजिए, वही आपको मोक्ष दिला सकते हैं। राजा ने अपने राजशाही वस्त्र उतार दिए, अस्त्र शस्त्र उतार दिए
एक साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पैरों, एक याचक की तरह, जैसे एक याचक कुछ मांगने के लिए निकलता है, आज हस्तिनापुर से सुकरताल के लिए राजा आज रात्रि में अकेला ही, कांटों भरे मार्ग में, न कोई सैनिक है, न कोई राज्य के कर्मचारी, आज अकेला ही जा रहा है और सुखदेव महाराज जी के दरबार में पहुंच जाता है। देखता क्या है कि बड़ के पेड़ के नीचे, जहां किनारे पर गंगा बह रही है, बड़ी सुगंधित हवा चल रही है और बहुत शांति का वातावरण प्रतीत हो रहा है। और राजा ने जाकर राजा परीक्षित के सामने हाथ जोड़े और एक प्रश्न किया, सुखदेव महाराज जी से एक प्रश्न किया कि महाराज, जिस व्यक्ति के जीवन के 7 दिन ही रह रहे हैं केवल, और जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, कोई रास्ता नहीं, मृत्यु 7 दिन के अंदर आनी है। तभी सुखदेव महाराज बहुत नरम स्वभाव से राजा परीक्षित को उत्तर देते हैं कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के द्वार पर तो खड़ा है। जितने भी संसार में जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। आपको तो मृत्यु का द्वार दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें नहीं दे रहा है, खड़े हुए भी द्वार पर हैं। हे राजन, तो सुखदेव महाराज जी जैसा वक्ता नहीं होना, ना ही राजा परीक्षित जैसा श्रोता होना। एक ही आसन पर बैठकर राजा परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया। सुखदेव महाराज जी ने 7 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर कथा सुनाई। ना तो कोई ऐसा वक्ता होना, ना कोई ऐसा श्रोता होना। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, उनके जो पूर्वज थे उनका वर्णन किया, और ईश्वर की जो मोक्ष के रास्ते थे उनका वर्णन किया, और परमात्मा से जुड़ी हुई सभी बातों का भागवत कथा में वर्णन किया। और जब 7 दिन पूरे हो गए, संकल्प करने के बाद जब राजा अपने आसन पर बैठे हुए थे, तभी ततीक नाग एक धागे के रूप में आया और आकर राजा को डस लिया, और राजा का शरीर राख बन गया। बिना लकड़ी, बिना उसके ही राख बन गया, और वह जो है परमात्मा में लीन हो गया। तभी राजा परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, जब उसे पता चला कि तेरे पिता को ततीक नाग ने डसा है, वह बहुत क्रोध में आ गया। कहने लगा, ततीक नाग की इतनी हिम्मत मेरे पिता को डसे, मैं सर्पों का विनाश कर दूंगा, समूल विनाश कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और उसने अपने राज्य से विद्वान पंडित बुलवाए और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनवाया, और उसमें वो सर्प यज्ञ करवाया। उसमें तरह तरह की आहुति डालने लगे, और बहुत से पाताल लोक से, आकाश लोक से और पृथ्वी से इधर उधर जितने भी नाग थे सब फूकने लगे। सब आकर उस हवन कुंड में फूकने लगे, मंत्र उच्चारण होने लगे और आहुति डलने लगी, और तरह तरह के सर्प आकर उसमें समाप्त होने लगे। तभी राजा जन्मेजय ने कहा कि ततीक नाग क्यों नहीं आ रहा है? उससे सर्प आगे फूक गए, लेकिन ततीक नाग तो नहीं आया। तभी उन्होंने योग के द्वारा देखा कि वो तो इंद्र के सिंहासन के लपेटे लिए बैठा हुआ है, और जो है वो तो इन मंत्रों द्वारा खच ही नहीं रहा, और कह रहा है कि इंद्र से कि मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। तभी जन्मेजय ने कहा कि इंद्र समेत आप आहुति दीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, इंद्र को भी आने दीजिए, इंद्र को भी आने दीजिए। और इंद्र का सिंहासन खचना प्रारंभ हो गया, और जब आकाश में थोड़े ऊंचे जो है आ गया, तो तभी बृहस्पति जी महाराज आए और कहने लगे
हे राजन, इस जग को बंद कर दीजिए। अगर ततीक नाग आज मर जाता है तो पूरे संसार में सर्पों का विनाश हो जाएगा, कहीं सर्प देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और अगर इंद्र भी मर जाता है तो देवताओं की देखरेख कौन करेगा? इंद्र भी मर जाता है तो देवताओं की देखरेख कौन करेगा? इसलिए इसे जग को बंद कर दीजिए। जब बृहस्पति जी ने अनुग्रह किया और प्रार्थना की तो जन्मेजय ने उस जग को बंद करवा दिया, उस हवन को बंद करवा दिया। और बृहस्पति जी कहने लगे कि यह तो प्रकृति का नियम था, ऐसा होना ही था कि ततीक को इसे डसना था और राजा परीक्षित को मरना था। वह तो मोक्ष को प्राप्त हो गए और राजा जन्मेजय सुखपूर्वक अपना राज्य भोगने लगे। यह तो राजा परीक्षित की कहानी थी। और मनुष्य को हमेशा ईश्वर में ध्यान रखना चाहिए और मनन करना चाहिए और जो है अपनी जीविका अच्छी तरीके से चलानी चाहिए। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे प्रतिदिन करते रहना चाहिए। आधी रोटी को छोड़कर एक की ढब को लपकना व्यर्थ। आधी छोड़ एक को धाया, ऐसा डूबा था ही ना पाया। जो आधी रोटी को छोड़कर एक की तरफ को लपकता है और आधे से भी हाथ हो बैठता है, क्योंकि उसका तो अभ्यास है और जो तुम काम करने के लिए जा रहे हो उसका अभ्यास नहीं है। तो इसलिए वो आधी भी गई और पूरी भी गई। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आसपास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। जैसे भौरा कमल दल के बीच बैठता है, वहां से अपनी खुराक लेता है। जब कमल दल नहीं रहता, दूर प्रदेश में तोरी का पुल खिला हुआ है, वहां जाकर अपनी खुराक लेता है। वो संकेत करता है मनुष्य को कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप प्रदेश में जाइए, वहां से कमाकर अपनी जीविका चलाइए। मैं जो भी बात कहूंगा वह ईमानदारी और सच्चाई के आधार पर कहूंगा। मैं इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूं, आप अच्छे श्रोता हो सकते हैं, लेकिन मैं अच्छा वक्ता अपने आप को नहीं मानता। बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, बड़े बड़े वक्ता पढ़े हैं और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष पढ़े हैं। मैं तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूं। मेरा तो इतना है कि मैं अपनी साधारण बुद्धि से जो भी कुछ कह सकूं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। पता नहीं किस व्यक्ति को मेरी बात अच्छी लगे और उसका जीवन सफल हो जाए। मेरा लक्ष्य तो यही है। मैं इसी लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। जो मेरे पास है मैं दे रहा हूं। जिसे अच्छा लगे वो ले लो, जिसे नहीं अच्छा लगता वो ना लो। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरे से इस वीडियो में कोई गलती या कोई ऐसी बात होगी तो क्षमा चाहता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करें।